गरीबों के साथ, मरीजों के साथ, पीड़ितों के साथ, मजलूम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो। मृत्यु एक ऐसे कारण से हुई है कि जो मतलब इलाज करने वाले डॉक्टर थे वो सही उपलब्ध नहीं थे वहाँ पे। कई बार यहाँ पर कलेक्टर महोदय को शिकायत की गई, आंदोलन किया गया, लेकिन अभी तक उसकी जांच पूरी नहीं हो रही है। एक बच्ची का जिसका ऑपरेशन करा, इन्होंने 3-3, 4-4 ऑपरेशन कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। मैं हूं राजू सिंह राठौड़। इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के सनवारा चौराहे पर, जहां पर पीड़ित परिवार द्वारा भूख हड़ताल की जा रही है। 21 दिसंबर को एक हादसा हुआ था हकीमी हॉस्पिटल में। उस दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। उस मौत के बाद परिजनों ने काफी आक्रोश देखा गया और हंगामा भी किया गया था। वहां पर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से महिला की मौत हो गई थी और परिजन जब से गुस्साए हुए और सरकार से, प्रशासन से ये भी मांग की है कि जो हकीमी हॉस्पिटल उसको सील किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, किंतु अब तक कार्रवाई नहीं होने की वजह आज पीड़ित परिवार द्वारा भूख हड़ताल किया गया है। अब देखना है कि पीड़ित परिवार की मांग किस प्रकार की मांगी जाती है और क्या शासन प्रशासन उस हकीमी हॉस्पिटल को सील करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम जानना चाहेंगे पीड़ित परिवार से कि क्या उनकी मांग है और क्यों उन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। आपको क्यों भूख हड़ताल करनी पड़ी, क्या मांग है? विगत 11 नवंबर को हमारी बहू वैष्णवी का ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के चलते, डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मृत्यु हो गई थी और उस समय ऑपरेशन थिएटर में शल्य चिकित्सा MS सर्जन डॉक्टर कोई उपस्थित नहीं थे। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरकारी ड्यूटी पर तैनात थी, वो शासकीय अस्पताल में उपलब्ध थी और वहाँ पर हड्डी रोग विशेषज्ञ एक BUMS के डॉक्टर थे, आनंद दीक्षित, और एक अन्य डॉक्टर थे। महिला के जननांग का गर्भाशय का ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन में 4-4 पुरुष डॉक्टर क्या कर रहे थे, जबकि वहाँ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर का होना अनिवार्य था, एक सर्जन का होना अनिवार्य था, क्योंकि यह मामला ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था, सर्जरी से जुड़ा हुआ था। लेकिन BUMS के डॉक्टर वहाँ क्या कर रहे थे और अन्य डॉक्टर जो पुरुष थे वो क्या कर रहे थे, जबकि उस ऑपरेशन से उनका किसी भी प्रकार से कोई संबंध था ही नहीं। वहाँ वेंटिलेटर भी उपलब्ध नहीं थे, वहाँ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं थे। इतनी घोर लापरवाही एक निजी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में होना, कैसे आप गरीबों के साथ, मरीजों के साथ, पीड़ितों के साथ, मजलूम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो, लेकिन भारी भारी बिल बना देते हो, लाखों में बिल बना देते हो, लेकिन सुविधाएं कहने के लिए जीरो है। मैं ऐसे अस्पतालों को सील करने के लिए शासन प्रशासन से मांग कर रहा हूँ। इसी के उपलक्ष्य में हम परिवारजन और जो भी समाजजन है यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं। महेश सिंह चौहान, पीड़ित चौहान परिवार सदस्य। कि जिस तरह से आज भूख हड़ताल पर जो पीड़ित परिवार है, जो अस्पताल में उनकी बहू थी, जो उनकी डेथ हो गई थी, उसी को लेकर हड़ताल की जा रही है, क्या मांग है, किस प्रकार के आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा बुरहानपुर का पीड़ित परिवार है, जो सूरज सिंह जी चौहान हमारे बहुत अच्छे निकट के मित्र भी रहे हैं और उनका हमेशा हमें सहयोग भी मिलता रहा है। ऐसे परिवार की बहू के साथ में जिस प्रकार से यहाँ पर के लोकल के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जो इलाज के दौरान उसकी जो मृत्यु हुई है, यह बहुत ही चिंताजनक विषय है और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि ये पीड़ित परिवार के साथ में न्यायोचित कार्रवाई करें और उनको उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके कठोरतम दंड दिया जाए। बताया कि जो भूख हड़ताल हुई है, क्यों हुई है, क्या मांग है? भूख हड़ताल इसलिए हुई है कि एक हमारी बहन जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है, और मृत्यु एक ऐसे कारण से हुई है कि जो मतलब इलाज करने वाले डॉक्टर थे वो सही उपलब्ध नहीं थे वहाँ पे।
और जो वहाँ वार्ड बॉय वगैरह थे उनके द्वारा इलाज किया गया है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। और कहीं ना कहीं ये इलाज के दौरान कुछ ना कुछ घटना वहाँ हुई है, जिसके बारे में उन्होंने ना परिजन को बताया है ना कुछ किया है। और हम चाहते हैं कि जिन लोगों के द्वारा ये घटना हुई है उन लोगों पे कार्रवाई की जाए और उन पे 302 लगा के उन पे दंडात्मक कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? राहुल चौहान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्व कार्यकर्ता। इस तरह से पीड़ित परिवार के लिए न्याय मांगने के लिए आज हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे और क्या मांगे? देखो, मैं पहले बोलना चाहूंगा, गली से लेकर दिल्ली तक हिंदुत्व की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, जिनका परिवार कहीं ना कहीं निशाबंदी तक में सहयोग में रहा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के से जुड़ा रहा, लेकिन आज उनके परिवार को यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। इनके द्वारा, परिवार के द्वारा कई बार यहाँ पर कलेक्टर महोदय को शिकायत की गई, आंदोलन किया गया, लेकिन अभी तक उसकी जांच पूरी नहीं हो रही है। और जो हॉस्पिटल के खिलाफ में इन्होंने आंदोलन छेड़ा, उस हॉस्पिटल पे कोई कार्रवाई होते नजर नहीं आ रही है। आप देखें यहाँ पर कि अभी रात के 9 बजने पर आए, सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक यहाँ पर जो चौहान परिवार के लोग बैठे हैं। और मैं पहले बता दूं, जो सूरज सिंह जी चौहान थे वो निशाबंदी के अंदर जेल गए थे, उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, उनके परिवार को कुछ राशि दी जाती है। लेकिन ऐसे पीड़ित परिवार को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न नेता इनको सहयोग कर रही है। तो मैं भी कहना चाहूंगा कि ऐसे बुरहानपुर शहर में कई ऐसे हॉस्पिटल है जो कहीं ना कहीं कत्ल खाने बन चुके हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई नजर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर एक पीड़ित परिवार यहाँ पर आज 24 घंटे से ज्यादा हो गए भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। मेरा नाम राजेश मावले, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ऐसा बताया कि किस प्रकार का समर्थन है और क्या चाहते हैं? देखिए, ये मीसाबंदी परिवार की बहू जो डॉक्टर रेहाना बोरा हकीमी हॉस्पिटल और उनके अन्य साथियों की लापरवाही से उसकी जान गई है, इसका हमें खेद है। और हम आज इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और शासन प्रशासन से विनम्र अपील कर रहे हैं कि इस परिवार को न्याय दिलाए, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उनका बरसों पुराना अतिक्रमण तोड़े। और मैं शासन से विशेष करके निवेदन करता हूं कि इस ओर ध्यान दें, अन्यथा इस पीड़ित परिवार के साथ MIM तन मन धन से है और ज़रूरत पड़ी समय रहते प्रशासन ने अगर कार्रवाई नहीं करी तो जिले को भी बंद कराने की हमारी कोशिश रहेगी। एडवोकेट जहीदुद्दीन शेख, MIM जिलाध्यक्ष बुरहानपुर। प्रकार का समर्थन है भाई, मैं MIM की तरफ से आया हूँ, मेरे पार्टी के अध्यक्ष मौजूद हैं यहाँ पर। आके हमने समर्थन इसलिए दिया है कि एक बच्ची का जिसका ऑपरेशन करा, इन्होंने 3-3, 4-4 ऑपरेशन कर दिए। गर्भाशय के जो ऑपरेशन होते हैं वो ना तो वो सर्जन है, MS भी नहीं है, और उन्होंने ऑपरेशन करके ना तो वहाँ ICU का बंदोबस्त है ना कुछ है। और जिस बंदे का हुआ है, आज उनकी गवर्नमेंट यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। इसके फादर और मेरे फादर मीसाबंदी 19 महीने जेल रह चुके हैं। उसके बाद ये यहाँ पर कुंभकर्ण की नींद नेता लोग सोए हुए हैं और नेता के साथ साथ प्रशासन भी सोए हुआ है। आज उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि आज 15 दिन हो गए और उसके बीच कार्रवाई नहीं हो रही, तो उसको यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है ना। इस तरीके से यहाँ माहौल है। मैं तो वो RSS से निवेदन करना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के जो बोलते हैं कि हम संगठन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ आके रोड पे देखें, आपके लोग, आपके कार्यकर्ता आज भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो आप किसको मुँह जवाब दोगे? आगे चुनाव नहीं है क्या? तुम लोगों को चुनाव के टाइम ही निकल के आओगे? इनका काम लोगों चुनाव के टाइम, ऐसे टाइम तो निकलना चाहिए जब वक्त है। आज तुम्हारी पार्टी के आदमी के ऊपर, तुम्हारी बहू बेटी, हम तो सिर्फ इंसानियत के नाते आए कि एक इंसान की बेटी का इंतकाल हो गया, उसकी डेथ कर दी, उसका मर्डर कर दिया, उसके सपोर्ट के लिए हम आए। हमें कोई राजनीति नहीं करना है। लेकिन तुम लोग तो राजनीति करते हो। तुम तो लोग आओ यहाँ पर, बच्चा भूख हड़ताल पे बैठा है, उसके साथ वाले भूख हड़ताल पे बैठे हैं और तुम देखो तो अपनी राजनीति में मस्त हो सबके सब। कम से कम प्रशासन की आंख तो खुलवाओ कि जांच करके वो रिपोर्ट पेश करे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।